हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप कैलकुलस बुक का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, इससे पहले जो आपने पार्ट में कवर किया था वो जनरली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे nth डेरिवेटिव के लिए। आज उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। और भाई उसके अलावा जो आप लोगों को वीडियोज हैं अब रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और आज भी मैं बता दूं, फीवर हो रहा है भाई 2 दिन तक बहुत ज़्यादा। आज भी गोली लेके काम चलाने लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ट्राई करी जाओगी जो वीडियो है नहीं आप लोगों ने रेगुलर मिल जाए। जो वीडियोस का शेड्यूल है आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड कर दिया जाता है भाई। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे सर्च कर लियो भाई, क्रिएटिव स्टडी AK विदाउट स्पेस, ठीक है। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे जो डेली का शेड्यूल है प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके अलावा भाई टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसके ऊपर आप लोगों को जो नोट्स हैं PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। अब टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा PCM/AK टेलीग्राम में लिख दियो विदाउट स्पेस, आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा और उसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो नोट्स वगैरह है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एग्जाम्पल के बारे में। तो ये जनरली कुछ डेरिवेटिव है, nth रिजल्ट है कुछ डेरिवेटिव्स के जो आप लोगों को याद करने होंगे। अब याद कैसे करने वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब एग्जाम्पल है भाई, find the nth derivative of log under the root of ax plus x स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है भाई, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे nth डेरिवेटिव निकालते टाइम आप क्या करते थे, y कोई फंक्शन मान लेते थे, y इज इक्वल टू log ax प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा log की प्रॉपर्टी होती है भाई, y इज इक्वल टू log x की पावर m हो तो आप इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू m log x। सिमिलरली आप यहाँ पर करने वाले हैं y इज इक्वल टू पावर आगे log ax प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से मैं x कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, 1/2 log x। यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर बच जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है। अब फिर से देखो, उसके बाद प्रॉपर्टी होती है अपने पास log m इंटू एन हो तो आप लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log a प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या आ गया, y आ गया भाई। अब अपने को इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट क्या करो, फॉर्म दे रखी है वहां पर उसको देखो। जब मेरे पास y इज इक्वल टू log ax प्लस b होता है तो उसके लिए nth डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, nth डेरिवेटिव होता है -1 की पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल इंटू a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n, ठीक है। अब यहां पर कंपेयर करो भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, log x। क्या दे रखा है, log x, ठीक है। जब मैं इसको ax प्लस b से कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे किसके साथ, क्या दे रखा है यहां पर लिख देता हूं, log x दे रखा है, इसको कंपेयर करेंगे log ax प्लस b के साथ, ठीक है। अब कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो वहां पर जो nth डेरिवेटिव उसमें डायरेक्ट पुट कर दो। डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखो -1 की पावर n-1, कोई चेंज नहीं आएगा। n-1 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखो a की वैल्यू क्या है, 1, तो a की पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। a की पावर n करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 1, 1 की पावर n क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आता है, ax प्लस b, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x। तो x की पावर क्या हो जाएगी भाई, मेरे पास x की पावर n हो जाएगी। तो ये मेरे पास देखो इसका आंसर आ गया इस वाली टर्म का, log x का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 मेरा बाहरी है, log x को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n -1 n-1 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर n 1 ही होगा, अपॉन में x की पावर n,
ठीक है भाई, उसके बाद प्लस का साइन। अब मेरे पास क्या दे रखा है, log a प्लस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो log x प्लस ए, ठीक है, log x प्लस ए। अब इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है b इज इक्वल टू ए, तो इसके अंदर पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, उसके बाद a की पावर n, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है भाई मेरे पास 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी n। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ax प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पर टर्म क्या दे रखी है x प्लस ए, तो x प्लस ए की पावर n, ठीक है। अब देखो ये वाली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा भाई x प्लस ए की पावर n, ठीक है। अब देखो जिसको ये वाला nth डेरिवेटिव याद है ना, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है कंपेयर करके। अब उसके बाद देखो 1/2 कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, -1 की पावर n-1, उसके बाद n-1 फैक्टोरियल, ये मैंने क्या किया भाई कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/x की पावर n प्लस का साइन, यहाँ पर क्या बच गया 1/x प्लस a की पावर n, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जस्ट आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में रूट दे रखा है, इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। अब log की प्रॉपर्टी होती है क्या, पावर को आगे लेके आना होता है, पावर में आगे ले आया भाई 1/2 log ax प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या किया, दोनों में से x कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया a और यहाँ पर क्या बच गया x, उसके बाद log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी होती है log m प्लस n, प्रॉपर्टी यूज की। अब मैंने क्या किया देखो, एक तो मेरे पास log x आ गया और एक मेरे पास क्या आ गया log a प्लस एक्स, इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, log x को जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ये भाई मैंने इक्वल टू लिख दिया, ये जस्ट मैंने कंपेयर करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। log x को जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई 0, nth डेरिवेटिव में पुट कर दी। उसके बाद भाई फिर मैंने log x प्लस ए को जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू a, जस्ट मैंने क्या किया फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, कॉमन लिया, अपने पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बिल्कुल आसान है भाई, जस्ट मैंने nth डेरिवेटिव में इसीलिए टाइम लगाया था कि आप लोगों को चीजें याद हो जाए और जब आप क्वेश्चन करो ना उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए, और ये याद आप लोगों को करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि आगे थ्योरम है, उन थ्योरम्स के अंदर भी डायरेक्ट इनका यूज किया गया है और आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर भी इनका डायरेक्ट यूज करना है, ये नहीं कि आप निकालने बैठ जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर आप लोगों को डायरेक्ट यूज करना है, इसका साइड में मेंशन कर देना है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू log ax प्लस b, अगर ये दे रखा है nth डेरिवेटिव होगा -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n, ये आप लोगों को डायरेक्ट मेंशन करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ sin x एंड sin 2x। अब यहाँ पर भाई मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताता हूँ, मैथ के अंदर 4 आइडेंटिटी होती है जो आप लोगों को याद करनी होगी भाई, इनका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होती है वो एक बार देख लो, अगर मेरे पास दे रखा हो 2 sin a cos b, ठीक है, उसके बाद 2 cos a sin b, अब याद कैसे करनी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2 cos a cos b, उसके बाद 2 sin a sin b, ठीक है। अब देखो पहली बात क्या याद रखनी है, जब दोनों फंक्शन डिफरेंट हो तो आंसर साइन में आएगा, जब दोनों फंक्शन डिफरेंट हो तो आंसर किस में आएगा साइन में आएगा, जब दोनों फंक्शन सेम हो, जब दोनों फंक्शन क्या हो सेम हो तो आंसर किस में आएगा कोस में आएगा। ये चीज याद कर लेना भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग आइडेंटिटी है। अब याद कैसे करनी वो सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब दोनों जो फंक्शन है डिफरेंट हो तो आंसर साइन में आएगा, जब दोनों फंक्शन सेम हो तो आंसर किस में आएगा कोस में आएगा, ठीक है। अब देखो साइन कोस, जब साइन और कोस दे रखा हो तो ये होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद जब कोस और साइन दे रखा हो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब इनको याद कैसे रखना है, अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कोस और टेन, अगर पहले साइन उसके बाद कोस हो तो ये चीज आप पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बीच में प्लस का साइन,
ठीक है। जब पहले साइन फिर कोस हो तो बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। जब पहले कोस आ जाए बाद में साइन हो तो माइनस का साइन। ठीक है। उसके बाद देखो दोनों फंक्शन सेम हो तो आंसर किस में आता है, कोस में। जब कोस कोस में चेंज होगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। जब कोस कोस में चेंज होगा a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। ठीक है। जब साइन को कोस में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस का कोस a प्लस बी। ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी है भाई, जैसे मैंने बोला याद कर लो, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक है। अब ये वाली चीज है अपने पास साइन x और साइन 2x। तो सबसे पहले सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन x साइन 2x। अब इसके अंदर एक सिंपल सी बात होती है भाई, अपने को किसका पता है आइडेंटिटी का, 2 साइन a साइन b का। तो इसके अंदर सिर्फ क्या दे रखा है, साइन x साइन 2x। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 से तो डिवाइड कर रहा हूं और 2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे को आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है। ये चीज कहीं नहीं लिखे मिलेगी आप लोगों को, डायरेक्ट पुट कर देगा, 1/2 को बाहर कर देगा और इसकी जगह आइडेंटिटी लगा देगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तब जाके मेरे को क्या मिलेगी, देखो 2 साइन ए साइन बी आइडेंटिटी मिल गई। उसके बाद अप्लाई कर दो भाई। ये फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है 1/2 को बाहर लिखा, उसके बाद कोस ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास कोस एक्स और फिर साइन माइनस का कोस 3x। ठीक है। मैंने क्या किया, a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या लेना होता है भाई, जो सा फंक्शन बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस कर देते हैं। इसमें बड़ा क्या है 2x, छोटा क्या है x। तो 2x माइनस एक्स क्या जाएगा x, उसमें क्या है a प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स ये कितना हो गया 3x। सिंपल सी बात, जो सा बड़ा उसमें से छोटा माइनस करना है। ठीक है। अब क्या करना है भाई, मेरे को nth डेरिवेटिव निकालना है। nth डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, देखो कोस ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर n कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। कंपेयर कर लो भाई, कोस x दे रखा है। ठीक है। क्या दे रखा है, कोस x। इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी से, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 0। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर कर दो पुट भाई। पुट करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो a की पावर n, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी n, उसके बाद कोस लिखना है। कोस के साथ ए एक्स प्लस बी एज इट इज, तो ए एक्स तो 1 है, x ये लिखा, b क्या है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा n पाई बाई 2। कर दो पुट 1/2 कोस x का nth डेरिवेटिव क्या आ गया, अपॉन ये आ गया भाई मेरे पास कोस x प्लस एन पाई बाई 2। अब आप लोगों को पता है 1 की पावर 3 कर दो, 1 की पावर 5 कर दो, 1 की पावर 10 कर दो, 1 की पावर 20 कर दो, रहना कितना हुआ है 1। तो इसलिए भाई 1 की पावर n को मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया कोस x प्लस एन पाई बाई 2। उसके बाद क्या दे रखा है भाई 3x कोस 3x। इसको क्या करना है, जर्नल के साथ करो कंपेयर। जर्नल के साथ कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 और b की वैल्यू क्या आ गई 0। कर दो फॉर्मूला में पुट, तो 3 की पावर n, ठीक है, क्योंकि a की पावर n करते हैं ना, तो यहाँ पर a क्या है 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी n, कोस 3x प्लस एन पाई बाई 2। करो भाई पुट, यहाँ पर माइनस का साइन 3 की पावर n कोस 3x प्लस एन पाई बाई 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास nth डेरिवेटिव हो गया। किस केस में, जब मेरे पास साइन x और साइन 2x दे रखा हो। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, nth डेरिवेटिव आ गया। अब भाई ये बता दो इसके अंदर मुश्किल क्या है, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद है nth डेरिवेटिव का, क्वेश्चन आसानी तो हो जाएगा। और मैं आपने कहूँ 4-5 बार लिख के देख लो इनने, या जरा पढ़ो हो उड़े पेस्ट कर दो, याद हो जाएंगे। ठीक है। सवेरे उठो जी देख लो, सांझ ने संध्यानी देख लो, ये चीजें याद हो जाएगी। और नूनी एक बार याद करके छोड़ दिया तो भूल जाओगे, बार बार याद करना पड़ेगा, जिद याद होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई अपने पास, और ये आइडेंटिटी और याद कर लो, एक बार और रिपीट कर दूं तार खातर। जिस दोनों फंक्शन डिफरेंट हो तो आंसर किस में होगा, साइन में होगा, और जिस दोनों फंक्शन सेम हो तो आंसर किस में होगा, कोस में होगा। ठीक है। साइन कोस, अबे बचपन तक के बड़े ध्यान लग रहे हैं, साइन कोस और टेन, पहले साइन हो फिर कोस हो, पहले के है साइन फिर के है कोस, आंसर भी अपन साइन माना है, पहले साइन है कोस बीच में साइन प्लस का। ये देखो पहले कोस है गया फिर साइन है गया, तो पहले आप साइन पढ़ा करा फिर कोस पढ़ा करा, बीच में उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो बीच में माइनस का साइन। उसके बाद देखो कोस कोस में चेंज होगा तो बीच में प्लस का साइन होगा। ठीक है। मैं कहूँ चेंज होगा, चेंज को नहीं आकर या आइडेंटिटी होगा। ठीक है। जिद कोस कोस में जाओगा तो बीच में साइन क्या होगा, प्लस का, और जिद साइन कोस में जाओगा तो बीच में साइन क्या होगा, माइनस का। एक एक्सेप्शन होगा कि कोस ए माइनस बी पहले आऊगा, फिर माइनस का साइन कोस ए प्लस बी बाद में आऊगा। ठीक है। अगर इन आइडेंटिटी या इस वे में याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
गला दुखने लग जाए यार, ज्यादा बोलने थे, बुखार हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई अपने पास, साइन, ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना भाई। अब सुन लो, साइन 3a की एक आइडेंटिटी साइन 3a की, एक कोस 3a की, ठीक है, ये लिखूंगा अभी मैं, साइन 3a और एक होगा कोस 3a। अब सिंपल सी बात है भाई, याद को कर करा, याद करने का सिंपल सा तरीका है, पहले 3 लिखो, फिर क्या लिखो, 4 लिखो, 4 तो पहले माइनस का साइन लगा दो भाई, ठीक है। याद करने का तरीका 34, 4 ताग है माइनस का साइन, कोस में क्या करो, इसने उल्टा कर दो, एड 4 लिख दो, एड 3 लिख दो, माइनस का साइन ले दो, ठीक है। अब साइन है तो सारा सौदा साइन में ही रहेगा, तो एड के लिख दो, साइन ए लिख दो, एड भी के लिख दो, साइन ए लिख दो। कोस है तो कोस में ही रहेगा, और एड कोस में ही रहेगा, ठीक है। अब बात आवे क्यूब की, क्यूब किसका गला लाना है, जड़ा 4 है उसका दौरा क्यूब ले दो, एड 4 है तो एड क्यूब ले दो, तो यार साइन 3a और कोस 3a की आइडेंटिटी बन गई। याद को करना है, सिंपल सा तरीका है, साइन 3a 34 याद कर लो, कोस 3a 43 याद कर लो, यानी कि 43 याद कर लो। लिखना कुकर है, साइन है तो साइन साइन में रहेगा, बीच में माइनस का साइन आना दोनों, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। कोस 3a है तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब दूसरी बात, जिद साइन 3a की बात होगी तो 34, कोस 3a की बात होगी तो 43। क्यूब किसका गला होगा, जड़ा 4 है उसका के ले दो, क्यूब ले दो, तो साइन 3a का क्या फॉर्मूला बन गया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद कोस 3a का क्या फॉर्मूला बन गया, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, ठीक है। ये याद करने का तरीका है भाई। ये बैठा देखो, तो एड तक साइन 3x दे रखा है, तो इसने के अपन बेरा है साइन 3x के फॉर्मूला हो भाई, बोलो, साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एड तक किसकी वैल्यू काटनी है, साइन 3x की वैल्यू काटनी, तो उसका तरीका करना पड़ेगा, इसने इस साइड ले आओ, इसने इस साइड लिया है तो यू आ गया 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स, इसने उस साइड ले गया माइनस का 3x, ठीक है। यू इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई। अब उसके बाद देखो y दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो इसने मैं क्या लिख सकूं भाई, इसने लिख सकूं 1/4 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, ठीक है। अब अपने देसी जुगाड़ जर्नल फॉर्म कंपेयर करो, कंपेयर करांगे तो पहले ठहलो भाई साइन 3, ठीक है, क्या ठहलो, साइन एक्स ठहलो पहले, कंपेयर करांगे जर्नल फॉर्म का गला है, तो a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, करो अप्लाई, a की पावर n, यानी कि a के है 1 की पावर क्या हो जाएगी n, उसके बाद साइन लिखना हुआ है, भीतर दे रखा है a की जगह 1 पुट कर दिया, b की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया 1x प्लस 0 प्लस n पाई बाई 2, तो ये जर्नल फॉर्म आएगी भाई किसकी, इस फंक्शन की। तो मैं लिख दूं 1/4 अपना बैर चालन लग रहा है, उसके बाद 3 एड लिखा, साइन इसकी जर्नल फॉर्म को कराओगी -1 की पावर n लिखनी हो है, तो 1 की पावर n क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस n पाई बाई 2। अब एक चीज और सुन लो, एक क्वेश्चन में एक ब्रैकेट 2 बार यूज कौन करया कर दे, ये मैंने देखो एक ब्रैकेट या यूज करी, एक या यूज करी, एक या यूज करी, तीनों ब्रैकेट के हैं अलग अलग है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना हो कि एक क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट सेम यूज कौन करया कर दे। उसके बाद माइनस का साइन, साइन 3x है भाई, साइन 3x करो कंपेयर, a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी होगी 0, तो जर्नल फॉर्म क्या है a की पावर n, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की पावर n। उसके बाद लिखना हुआ साइन 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 प्लस n पाई बाई 2, तो कर दो एड पुट, माइनस का 3n साइन 3x प्लस n पाई बाई 2, तो ये अपना दो रखे आ गया भाई, ये अपना दो रह गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये अपना दो रखे आ गया रिक्वायर्ड आंसर ऑफ nth डेरिवेटिव। इवन क्वेश्चन में क्या है कि मैं भी को नहीं भाई अगर करोगे तो। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो और देख लो, ओके भाई, लिख लिया होगा, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका,
nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है e की पावर 2x, e की पावर 2x और दे दिया भाई तारती साइन 3x, तो साइन क्यूब x है भाई, साइन का क्यूब और फिर x लिख रखा है। तो पहली बात साइन क्यूब x है गया, तो आइडेंटिटी लगाओ भाई y अपना दूर है कौन सी, साइन 3x ने क्या लिख सका यहाँ पे, साइन 3x ने लिख सका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये भाई मैं रोज करूँ इनने मेरे याद हो रही है। ठीक है, तारे भी याद हो जाएगी, कुकर याद करियो 34 तो याद कर लियो, बीच में माइनस का साइन होगा जरा फॉरवर्ड क्यूब लाना है। ठीक है, भूल जाओ तो मैंने बता दियो। अब इसने मैं क्या लिख सकूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x और साइन 3x इसने क्या लिख सका हाँ 1/4 उसके बाद लिख दिया 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, 1/4 बैर काट लिया और यू अपना दो रखे बन गया 1/4 बैर काट लिया, e की 2x की भीतर मल्टीप्लाई कर दी, e की 2x 3 साइन x माइनस का e की 2x उसके बाद साइन 3x। या भी भाई अपना दो जर्नल फॉर्म आएगी, जर्नल फॉर्म कौन सी आएगी देख लो, e की 2x यू 3 कांस्टेंट है तो इसने वैरी लिख लियो मैड, चल इसका आगे लिख दिया 3 e की 2x। अब यह चीज देखो भाई और यह चीज देखो, जिद e की ax और साथ में दे रखा हो साइन bx प्लस c, तो उसका nth डेरिवेटिव u हो है, तो इसने जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करो भाई, अपने कंपेयर करांगे तो e की 2x मैं लिखूं हेड e की 2x साइन x दे रखा, जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करा e की ax, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 होगी, और साइन bx प्लस c b की वैल्यू कितनी होगी bx हो है नहीं तो b की वैल्यू कितनी होगी 1 और c की वैल्यू कितनी होगी भाई अपने दो है 0। तो क्या करो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो कड़ा जर्नल फॉर्म में, तो मैं इसका डायरेक्ट लिखूंगा 1/4 इसका लिखने लग रहा हूँ, 3 तो अपना बैर चलने लग रहा है। ठीक है, e की 2x साइन 2x का क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर की पावर n/2, ले भाई n/2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिख रखा है e की ax, e की x कितना है e की 2x, साथ में क्या लिखना हुआ है साइन, और उसके बाद bx प्लस c, b की वैल्यू कितनी है 1 तो 1x प्लस c मेरा 0 है लिखने की जरूरत को नहीं, प्लस n tan इनवर्स b/a, b कितना है 1 a कितना है 2, तो यू भाई मेरे द्वारा nth डेरिवेटिव आ गया इसका, फिर माइनस का साइन। ठीक है, अब क्या करो फिर तक कंपेयर करो इसने जर्नल फॉर्म के साथ, किसने e की 2x या जो नेक्स्ट टर्म है और साइन 3x, तो a की वैल्यू क्या आएगी अड़ते 2 आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी 2 और साइन bx प्लस c, तो साइन bx हो है नहीं तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3 और c की वैल्यू क्या आएगी 0। कर दो भाई पुट करांगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के है मेरे दो है 2 का स्क्वायर, b के मेरे दो है 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की पावर n/2, e की ax लिखा करा हाँ तो e की कितनी लिखनी है 2x, साथ में साइन उसके बाद क्या लिखा करा bx, b कितना है 3x प्लस c कितना है 0 प्लस का n tan इनवर्स b/a यानी कि b कितना है 3 a कितना है 2, u हो गया, u अपना दो है भाई nth डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, यू क्या आ गया अपना दो है nth डेरिवेटिव आ गया, किसका जिदा अपना दो फंक्शन दे रखा हो e की 2x साइन क्यूब x। ठीक है, अब इसमें बता दो यार मुश्किल के है, जस्ट तमाने कंपेयर करना आना चाहिए। मैं देखो किताब में 2-3 केस दिए पाऊंगे, केसा ना छोड़ दो भाई, ये याद कर लो, इतने तो याद करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फॉर्म याद कर लो, क्वेश्चन एक भी नहीं अटकेगा, जस्ट कंपेयर करना सीख लो, जो कर मैं तारती कंपेयर करके बताने लग रहा हूँ, नो क्वेश्चन करोगे दिक्कत कोई नहीं आओगी। ठीक है, उसके बाद एक आधा एग्जांपल और देख लिया, इसमें पहला एग्जांपल है, इसमें तमन आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आ सके तो मैं यू कर दूं तार खातर। अरे ये आइडेंटिटी है नहीं, याद करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, नू टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, किसी का नू बड़का खेल होने की जिद्द याद हो जाएगी, रिवाइज करनी पड़ेगी भाई, एक बार याद हो जाएगी। इन्हें अच्छी बात बताऊं मैं तारती, लिख लो, लिख के जड़ा पढ़ो नहीं ओड़ा पेस्ट कर लो, और सवेरे उठ जानी सोन जानी इन कहानी एक बार ही देख लो। ठीक है, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, और जो मैंने ट्रिक बताई है वो कर लियो। ठीक है,
तो अपना दो रहा nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना भाई अंडर द रूट ऑफ, गड़ा छूला यार कसूता आज तो बोल जाने, y इज इक्वल टू इसने लिख सका ax प्लस बी की पावर 1/2। ठीक है, एक चीज का तो तारती बेरा ही होगा, अगर आपने कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस जेड और इसका अंडर द रूट है, तो आप बेरा इसने लिख सका सी एक्स प्लस डी की पावर 1/2। 1/2 का मतलब ही अंडर रूट हो है। ठीक है, इस चीज का तो आई थिंक तमन बेरा होगा, फिर भी नहीं बेरा तो सुन लियो। अब अपन क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब ax प्लस बी की पावर 1/2, तो देखो मैं तो सीधा बता दूंगा तरती एड तो हो जाएगा। ठीक है, करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। फिर भी अब इसने पूरा सोल्व करांगे, किताब में पूरा सोल्व कर रखा है, कहीं नु कहोगे डायरेक्ट कर दिया, अगर यू सोल्व करना है तो किस तरह करा जाओगा सुन लो एक बारी। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव काटांगे इसका, बताओ पहला डेरिवेटिव क्या होगा। y1 इज इक्वल टू पावर आ गए, उसके बाद ax प्लस बी एज इट इज। -1 करांगे तो कितना हो जाएगा, -1 करांगे तो माइनस का 1/2, अंदर वाला का करांगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड डेरिवेटिव करांगे माइनस का 1/2, उसके बाद पावर आ गए माइनस का 1/2 आ गए, उसके बाद ax प्लस बी और इसमें तो -1 करांगे, देखो माइनस का 1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो पावर कितनी होगी, माइनस का 3/2। ए पहले तय है, ए के हो रह गया, कितना हो गया a स्क्वायर। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव काटांगे तो 1/2 -1/2 -3/2। इब ax प्लस बी -1 करांगे -5/2 इंटू ए क्यू। ठीक है, अब इसमें दिक्कत होती हो तो माइनस का 3/2 -1 एलसीएम लिया 2 माइनस का 3 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 5/2। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ डेरिवेटिव करें, फोर्थ डेरिवेटिव करांगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। अब इसका फिर तक करांगे माइनस का 5/2 ax प्लस बी की पावर -7/2 और क्यूब पहले तय तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 4। एक और कर लो, फिफ्थ डेरिवेटिव करा 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 और एड किया जाएगा ax प्लस बी की पावर 9/2। ठीक है, और एड किया गया a की पावर 5। ठीक है, क्या आ गया, a की पावर 5। उसके बाद देखो अब अपन इसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिखना है, तो nth डेरिवेटिव लिख देनी, सारी ऑब्जर्वेशन नोट करनी होया करे। ये पहली ऑब्जर्वेशन के है, जिदा अपन ने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कराया इसका। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कराया तो इसमें कोई माइनस का साइन नहीं आया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कराया तो एक माइनस का साइन आ गया, थर्ड टाइम डेरिवेटिव कराया तो 2 माइनस के साइन आ गए, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कराया तो 3 माइनस के साइन आ गए, फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव कराया तो 4 माइनस के साइन आ गए। तो -1 कम चालन लग रहा है, एक बार कराया तो था ही को नहीं, 2 बार कराया तो एक माइनस का साइन, तो एक कम चालन लग रहा है, तो -1 की पावर में लिख सकूं n-1। ठीक है, n-1, n-1 तक के लेना देना, देखो n की वैल्यू 1 पुट करियो, 1 - 1 0, तो समथिंग की पावर 0 के हुआ है 1 हुआ है। उसके बाद 2 पुट करोगे, 2 - 1 1 हो गया, तो देखो 2 पुट करया तो एक माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 3 पुट करोगे, 3 - 2 यू के हो गया इवन, तो -1 की पावर इवन के हुआ पॉजिटिव, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टर्म लिखनी है भाई। एक चीज और देखो, 2 का हिसाब कर लिया, 2 नीचे चालन लग रहा है, जिद अपन ने एक बार डेरिवेटिव कराया तो 1 2 आया, 1 2 आया, 2 बार डेरिवेटिव करे तो 2 2 आए, 3 बार डेरिवेटिव करांगे तो 3 2 आओगे, 4 बार डेरिवेटिव करे तो 4 2 आएंगे, 5 बार डेरिवेटिव करे तो 5 2 आएंगे। तो इसने मैं लिख सकूं 2 की पावर n, तो nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो कितने 2 आ जाएंगे, n2 आ जाएंगे। उसके बाद दीब अपना दौरा बच गया इसका, ये ओड नंबर चालन लग रहे, एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कराया तो 1 आ गया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कराया तो ऐड आ गया अपना दो एक, थर्ड टाइम डेरिवेटिव कराया 1 और 3 आ गया, 4 टाइम डेरिवेटिव कराया 1 3 5 आ गया, 5 टाइम डेरिवेटिव कराया भाई मैंने लिखी को नहीं, एक पावर रह गई एड, पावर भी तो आगे लेके आनी है, तो ऐड एक और रह जाएगा, देखो यू रह गया माइनस का 7/2 आ गया। उसके बाद ax प्लस बी माइनस का 9/2, a की पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 टाइम डेरिवेटिव कराया 1 3 5 7,
इब तामान है एपी आंदा हो तो इसने मैं लिख सकूं हूं एक कम चालन लग रहा तो 1 3 5 अप टू n-1 फैक्टर्स आऊंगे भाई इसके व्यू फैक्टर्स तो लेना देना के है अगर तामाने एपी आंदा हो ठीक है क्या आंदा हो एपी तो उसमें nth टर्म का सम क्या होया करे है nth टर्म का सम होया करे 2n-3 nth टर्म का सम क्या होया करे 2n-3 तो मैं डायरेक्ट लिख सकूं भाई या जाओगी 2n-3 तक कितने लग जाओगी 2n-3 तक तो ये जो टर्म है नी पुट करके देख लो चता में ये 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 तो यह टर्म बन गई यदि 2 पुट करोगे तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो देख लो 4 माइनस 1 3 1 बन गया 4 माइनस 3 करांगे तो 1 बन जाएगा ठीक है अब देखो अपन ने एक सोल्व कर लिया माइनस का साइन सोल्व कर लिया उसके बाद 2 का सोल्व कर लिया उसके बाद जो ये ओड नंबर चालन लग रहे इनका सोल्यूशन आ गया ये बच के गया भैया अपना दो ये बच गया जो a की पावर है अब a की पावर देखो एक बार डेरिवेटिव करया तो 1 की पावर 1 दो बार डेरिवेटिव करया तो 1 की पावर 2 तीन बार डेरिवेटिव करया तो 1 की पावर 3 और 4 बार डेरिवेटिव करया तो 1 की पावर 4 5 बार डेरिवेटिव करया तो 1 की पावर 5 nth टाइम डेरिवेटिव करांगे तो 1 की पावर n कोई दिक्कत भाई nth टाइम डेरिवेटिव करांगे तो क्या होगा n अब मेन चीज आवे भाई इसकी ax प्लस की पावर -1/2 ax प्लस b की पावर -3/2 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करया -1/2 सेकंड टाइम डेरिवेटिव करया -3/2 थर्ड टाइम डेरिवेटिव करया -5/2 तो जनरली यह एक एपी बनन लग रही है ठीक है तो इसने जिद सोल्व करोगे नी इसका सम काटोगे nth टर्म का तो यू बनेगा ax प्लस b की पावर 2n-1/2 ठीक है जिद इसने सोल्व करोगे तो ये इसका क्या बन जाएगा सम बन जाएगा और यू अपना दो रखे आ जाएगा nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन थे भाई तारे जर्नली nth डेरिवेटिव से रिलेटेड तो ये पे नेक्स्ट पार्ट में मिलांगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें उसमें मिलांगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी के और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो चैनल के ऊपर भाई 75% लोग इसे हैं जो वीडियो देखने लाग रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करने लाग रहे ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी के